महमत कहे सुनो मोमिनो, मौला अति बुजरक मेरा होता जिन ऊपर ताय लेत कदमो हक ताय लेत कदमो हक। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। खुलासा ग्रंथ है प्रकरण 10 को हमने अंतिम चौपाई दोहराया। आज है प्रकरण 11 और दो नामा किताब, इसका हेडिंग है दो नामा किताब। एक किताब है जिसमें परमात्मा का अनेक अनेक नाम हो सकता है। इस तरह से उसमें दो नाम, एक ब्रह्म का एक सत्य का दो नाम। इस प्रकार से अब आगे बढ़ रहा है। एक सत्य का दो नाम किस तरह से आया आगे बताते हैं। एक ब्रह्म एक खुदा, क्या है, सरल है। चाहे ब्रह्म को चाहे खुदा को। तो आइए अब कहूँ विदा निगम द्यों मम देखी गम। अब कहूँ विदा निगम। निगम का शब्दार्थ है वेद। आपको पहले से मालूम है, मैंने उदाहरण भी दिया हूं। जैसे एक घर का पुत्र है, अब कोई बढ़िया काम या पद लेके आता है तो वो उसका जो टाइटल है उसको लेके आता है। जैसे कोई ऑफिसर रैंक, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, जो भी है, कर्नल, तो घर का तो लड़का गया था, लेकिन जब उसको पदवी मिली तो कर्नल साहब आ रहे हैं, मेजर साहब आ रहे हैं, ऐसे होता है। ऐसे अगर घर का लड़का है ठीक है, लेकिन जा करके चोरी करके आया तो गांव के लोग क्या बोलेंगे, वो चोर आ रहा है, तो उसका काम अनुसार का नाम होता है। ऐसे ही वेद ब्रह्मण ढूंढने गया था, लेकिन नेति नेति कर निगम बल्या, मैं जहाँ तक गया वहाँ तक मुझे ब्रह्मण नहीं मिला। लेकिन है तो जरूर, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। तो वेद ब्राह्मण ढूंढने गया, ब्राह्मण नहीं मिला तो वापस आया। उस समय में वेद का नाम हो गया निगम। इसलिए वेद के अनेकों नाम एक निगम भी है। तो धनी ने कहा कि अब कहूँ वेदन निगम, मैं वेद का पहुँच, शास्त्र का पहुँच, ब्रह्म विषय में उनका निरूपण और उसके आधार पर ब्रह्म विष्णु महेश की व्यवस्था, ये वाली बात भी बताता हूँ। और साथ साथ में देव मोहम्मद की गम और मोहम्मद साहब ने कुरान में क्या बताई। तो कहने मतलब मैं वेद का भी बात कह रहा हूँ और कतेब का भी कह रहा हूँ, ऐसा। तो पहला निगम शब्द आया, वेद का नाम ब्रह्मा जी ने दिया हुआ, वेद का नाम, पुराण का। तो वेद के लिए निगम शब्द बोले और देव मोहम्मद की गम। वेद ब्रह्मा जी ने दिया हुआ गम और मोहम्मद ने दिया हुआ गम, दोनों मिला करके मैं कहता हूँ, बोल रहे हैं। अब इसमें वेद भी आ गया, कतेब भी आया, ऐसा लेना। जाते मीटे दुनी हम तुम, ये जानने से क्या होता है कि मिट जाएगा दुनिया का हम तुम, ये तय मैं वाला जो झगड़ा है, मेरा ब्रह्म बड़ा तेरा ब्रह्म छोटा, इस तरह का जो एक धर्म में कंपटीशन है वो मिट जाएगा। प्राणनाथ जी बोलते हैं, करूं जाहिर रशमा खशमा। मैं खशम कहाँ रहते हैं, खसम का स्वरूप कैसा है, ये बताता हूँ। उसके बाद सृष्टि कैसी बनती है, सृष्टि में क्या रसम है वो बताता हूँ।
सृष्टि के अंदर कैसी व्यवस्था है और सृष्टि से बाहर ब्रह्म की व्यवस्था कैसी है, तो ये इलम लुदनी तारतम ज्ञान द्वारा, सदगुरु के ज्ञान द्वारा मैं बताता हूँ, जिसमें कि लोगों का ये छोटा बड़ा वाला झंझट खत्म हो जाए। एक परमात्मा की भक्ति, एक परमात्मा का नाम जप तप ये चले, ये विविध जो है वो सारा हट जाए। तो खेल को खेल की तरह समझना है, ब्रह्म को ब्रह्म की तरह समझना है, दूध का दूध पानी का पानी करना है। इसलिए मैंने जो रसम लड़ रहा है लोगों को बता देता हूँ, धर्म के नाम पर जो कर्मकांड का रसम है वो भी खोल देता हूँ, और वास्तव में खसम परमात्मा कहाँ रहते हैं उनका ही बता देता हूँ। कहूँ मायने मगज विवेक, जाथे दिन होए सब एक। कहूँ मायने वेद कतेब का अर्थ, मगज गुह्य रहस्य, विवेक पूर्ण ढंग से कहूँ, होशियारी से मैं कहता हूँ, प्रमाण दे दे करके, ऐसे मुखा को पुराण नहीं सुनाता हूँ। आगे पीछे प्रसंग देख करके मैं अर्थ करता हूँ। जाते जिसमें कि दीना धर्म होए सब एक, ये एक धर्म स्थापना हो, ऐसा मैं कार्य करूँगा। छूट जाए छल वेशा, ये जो संसार शरीर संसार व्यवहार का रसम जो तयमय जो है ये छूट जाए। छल भेष, ये छद्म भेष जो है, ये जो जाहिरी ये दिखावा जो है वो हट जाए, छूट जाए छल भेष। ए बुद्ध इमाम को विषेखा, ये किसके आधार पर कर रहा हूँ? ये जागृत बुद्धि सदगुरु के ज्ञान तारतम ज्ञान के आधार पर इमाम को अभिषेक है। इमाम का विशेषता इसी में, इसलिए इमाम आने के राह देखने का मतलब है कि संपूर्ण वेद शास्त्र का रहस्य मार्फतीय ज्ञान देना इमाम का इमामत्व है। उसी के लिए रास्ता देख रहे हैं 1000 साल से, और उसी से 5000 वर्ष से रास्ता देख रहे हैं कि द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे, बुद्ध कल की अवतार की बात बोल रहे थे। उसको यही विशेषता है कि तारतम वाणी तारतम ज्ञान द्वारा सब कुछ व्यवस्थित करना, ये बिल्कुल समसामयिक बात है। खोज थके सब वेद और खोज कईयों कतेव, वेद के परंपरा वाले 28 ऋषि महर्षि भी उन्मुख होकर के, अंतर्मुखी होकर के ब्रह्म को ढूंढ रहे थे, आत्मा को ढूंढ रहे थे। और इधर 1.25 लाख पैगंबर भी खोज कईयों कतेब, कतेब के माध्यम से भी वो ब्रह्म को ही ढूंढ रहे थे। पर पाया न काऊं भेद, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का धाम, ब्रह्म की लीला और ब्रह्म के साथ ये संसार जो लीला है ये क्या संबंध है, इस विषय का रहस्य न पाया, किसी को मिला नहीं था। ताते रही सबों उम्मीद, इसीलिए इसका महाकारण कहीं ना कहीं होना चाहिए करके एक उम्मीद, एक इच्छा, एक चाहना थी सभी खोजी आत्माओं का कि कब वो परमात्मा कृपा करेंगे करके ध्यान कर रहे थे। तो आ गया समय सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को, वो परब्रह्म ने दर्शन दे करके तारतम दे करके महाकारण कारण सब बता दिए। ताथे रही सब उम्मीद, शास्त्र सवे जो ग्रंथ ताके करते थे अनर्थ। तो शास्त्र तो पहले परमात्मा ने दिया है, क्योंकि जा कारण खेल रचे शास्त्र भी तीन कारण, खेल भी सोई देख से अर्थ बेली सीन। जिन जानो शास्त्र में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, ऐसा था। लेकिन अर्थ जो कर रहे थे वो अनर्थ हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्यभ्यंतरो ह्यजः यमन शुभ्र ही अक्षरात् परतः पर। ब्रह्म का लक्षण क्या? यहाँ पर एक कड़ी फिसल गई।
दिव्यो ही अमूर्त पुरुष, अमूर्त पुरुष, ये अमूर्त को अर्थ अनर्थ हो गया, बिना तारतम इसको कुछ अर्थ निकला नहीं। क्या बोले? दिव्यो ही अमूर्त पुरुष, वो परमात्मा पुरुष जो है अमूर्त है, बोल दिया। अब अमूर्त बोलते मूर्ति नहीं, निराकार अर्थ गया। अब परमात्मा ने जो अमूर्त पुरुष करके ऊपर से जो संदेश आया था अमूर्त वाला, वो जो संसार का प्रकृति मूर्ति, प्रकृति का ये नाशवंत मूर्ति, ये नाश होने वाला परमात्मा का स्वरूप नहीं है, वो अमूर्त है। अर्थात चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनी विराजितम। उसी को तुरंत पुष्टि करने के लिए परमात्मा साक्षात स्वरूप करके है। अब क्या हुआ? मिलान नहीं हुआ, इधर का इधर ही चले गए, उधर का उधर ही चले गए, इस तरह से हो रहा था। ताके करत थे अनर्थ। ऐसे ही कुरान में मोहम्मद ने, मैंने अमृत स्वरूप देखा, बातचीत करके आया, मचकूर करके आया, लिखा। अब उसको जो कुरान पढ़ने वालों को तो दिमाग वहां तक पहुंचा नहीं। ये ब्रह्म तो बेछबी बेनिमुन है, ऐसे उन्होंने बोल दिया करके उसका ही ट्रांसलेशन हो गया बेछबी बेनिमुन का। अब गया यहाँ से काम बिगड़ गया, अनर्थ हुआ। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ उच्यते। दो पुरुष की बात कही। उत्तम पुरुष के विषय में उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, वो इति वाला का अर्थ ही नहीं हुआ। उत्तम पुरुष अन्य है, उसको ही परमात्मा कहा जाता है। ही शब्द न, ही शब्द का अर्थ न लगने से क्या हुआ? चार अक्षर उत्तम पुरुष एक ही हो गया। नहीं तो क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर पुरुष नाशवंत है, ऐसा तो लिखा था। लेकिन ऊपर का पुरुष नहीं मिला, तो जो सृष्टि के अंदर जो पुरुष है परमात्मा का, जो एक कार्य ब्रह्म है, उसी को परब्रह्म मान लिए। इसलिए अनर्थ हो रहा था। क्यों हो रहा? क्योंकि इलम लुदनी तारतम ज्ञान नहीं था। बोल रहे थे तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, बोल रहे थे। तो वो तारतम क्या है? तारतम्य मिलाना, ऐसा भी बोलते हैं। तो राज्य ने कृपा करके सदगुरु महाराज को तारतम ज्ञान और मंत्र दिया। तो बुद्ध अवतार का भविष्यवाणी का जो बोला था वो पूरा होने वाला है। इस तरह से शास्त्र सवे जो ग्रंथ ताके करते थे अनर्थ, बिना इमाम न कोई समर्थ। मोहम्मद ने स्पष्ट बोल दिया, इमाम आने से पहले मेरा कुरान का अर्थ खुलेगा ही नहीं। मेरा हकीकत का मजल जो है वो बिना इमाम कोई सामर्थ्य नहीं। बिना इमाम न कोई समर्थ, जो पट खोल के करे अर्थ, जो कुरान का अज्ञान का पर्दा हटा के, इस खेल का पर्दा हटा के, महाकारण बता के कोई अर्थ करे, ये इमाम के बिना कोई समर्थ है ही नहीं। तो इमाम कब आएगा? 1000 साल बाद आएगा। उस समय हम तो नहीं रहेंगे। हाँ, नहीं रहोगे, लेकिन मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुम्हारा जीव वहां तक रहेगा। इस तरह से 10वीं 11वीं 12वीं सदी करके बार बार बोलता है मोहम्मद, कुरान का अर्थ हो जाए, सही अर्थ हो जाए। इस तरह से 28वां द्वापर बुद्ध कल के अवतार के लिए कदम वेद चिल्लाता रहता है, संत वाणी चिल्लाते रहते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने का ऐसा ज्ञान आने वाला है। नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कस्यापि जायते। बिना इमाम न कोई समर्थ, जो पट खोल के करे अर्थ, हक नाही मिने श्री शिशुपना, ढूंढिया ला के लोकना। 54 नंबर 5।
ब्रह्म खोजने वाले हुए, स्वयं नारायण ने खोजा, शेष नारायण ने खोजा, त्रिदेव ने खोजा, पैगंबरों ने खोजा, नहीं खोजा ऐसी बात नहीं। लेकिन कहाँ खोजे? बोलते हैं हक नाही मैंने सृष्टि सुपना, स्वप्ना के सृष्टि के अंदर हक नाही, परमात्मा ये सृष्टि के अंदर नहीं है। घड़ी बनाने वाला घड़ी के अंदर नहीं होता है, हाड़ी बनाने वाला हाड़ी के अंदर नहीं रहता है, सपना देखने वाला सपना के अंदर नहीं रहता है, वो बाहर रहता है। इसी तरह सृष्टि से बाहर था परमात्मा, लेकिन सृष्टि बनाने वाला जो एक शक्ति है मोह का, वो मोह द्वारा सृष्टि बनाता, मोह को ही अनुभव करके परमात्मा निराकार है, ये सृष्टि साकार है, नाशवंत भी बोलते हैं। लेकिन वो मोह का एक आवरण देखते हुए ब्रह्म को निराकार बोलने वाले हो गए, इसलिए सही अर्थ नहीं हुआ। हक नाही मिने सृष्टि सुपना, सपना के सृष्टि के अंदर ब्रह्म नहीं है। ढूंढिया लोके लोकना, इस लोक के लोग लोकना, मरते लोग के ये जीव ढूंढते रहे। कौन ढूंढने वाला है? जो जुल्मत से उत्पन्न, जो फरामोशी नारायण के जीव एकोहम बहुश्याम बोलने वाला, जुल्मत से उत्पन्न, परमात्मा का आज्ञा से अक्षर के फरामोशी से उत्पन्न नारायण द्वारा एकोहम बहुश्याम वाले जो जुल्मत से निराकार से उत्पन्न, दई शाखा मुख तीन, अपने मुख से उन्होंने साक्षी दे दी। कैसे? ब्रह्म निराकार है। प्राण जी ने बोला तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि स्वप्न से ही हुई है, निराकार से हुई है, परमात्मा के हुक्म से हुआ है तुम्हारे सृष्टि। इसलिए जीव सृष्टि अपने मुख से प्रमाण दे रहे हैं कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। बोले जुल्मत से, निराकार से उत्पन्न। बोले कई खोज करी निगम, अब उसी के अंदर से वेदों ने ढूंढा पर पाई नहीं गम, लेकिन ब्रह्म का लोक, ब्रह्म धाम का गम नहीं मिला। कई पैदा जिनके हुक्म, परमात्मा के हुक्म से, जिनके हुक्म ये पैदा सृष्टि जो पैदा हुई, सो पाया ना कि ना खसम, सृष्टि के अंदर से किसी ने भी खसम नहीं पाया। कईयों ढूंढिया 14 भवन, 14 लोक में ढूंढने वाले बहुत हो गए। ढूंढते ढूंढते स्वर्ग मिला, पुण्य प्राप्त करके जाने का जगह करके नाम रख दिया, तो पुण्य करने लगे, सब स्वर्ग तरफ उन्मुख हुए। फिर गीता ने कहा वहाँ तो मुक्ति अखंड नहीं है। तो फिर और ढूंढते ढूंढते सतलोक में वैकुंठ आया, और वैकुंठ में ढूंढे 4 मुक्ति के जना, 4 प्रकार के मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, यही है मुक्ति स्थान करके फिर तोकमा लगाया। फिर मोर ठोका, 9 के ढूंढे भिन्न भिन्न, 9 भक्ति द्वारा ढूंढे, ना कछु खबर त्रैगुण ब्रह्म के विषय में। फिर त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछा गया आप लोगों को ब्रह्मा मिला क्या? बोले अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो हमिति मोहिता, न जानी मो वयम धात परम वस्तु सनातनम। 14 लोक के विषय में हम कुछ तो बता देंगे, लेकिन ब्रह्म के विषय में पूछो मत, हम भी ढूंढ रहे हैं। फिर बोले शास्त्र में ही महाप्रलय होशी जब, रही सरगुण ना निर्गुण तब, महाप्रलय होते समय सगुण भक्ति भी चला जाएगा, निर्गुण भक्ति भी चला जाएगा, निराकार ना शून्य कहे को ना ही बचन, ना कुछ भी नहीं रहेगा। बोलते हैं
फिर तो ब्रह्म कहाँ है, तो अब ब्रह्म अल्लाह में चला गया। नेत नेत कर तो गाया, तो ब्रह्म न नजरों आया। ब्रह्म यहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है करके हल्ला आया। ब्रह्म न नजरों आया, जित देखो तित माया। इधर से उधर, वहां से यहाँ तक वो माया का खेल देखा, तब नाम निगम धराया। इसलिए वेद का एक नाम हो गया निगम। ब्रह्म नहीं मिने संसार, मन बाचा रही इतहार। लास्ट में निर्णय कर दिया, ब्रह्म संसार में नहीं है, वो मन से परे, वचन से परे, रही इतहार। इस तरह सब हार स्वीकार करे किए। ढूंढिया कईयों कई प्रकार, कोई कर्म से ढूंढा, कोई उपासना ढूंढा, कोई ज्ञान से ढूंढा, कोई तपस्या करके, भैरव जाप खा करके, पंचाग्नि तप करके, बहुत कष्ट दे करके ढूंढिया, पर चलिया न आगे विचार। लेकिन सबके बुद्धि के अंदर निराकार शब्द से आगे कुछ सूझा नहीं। क्यों? क्योंकि इस जीव का कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न, एक ओम बहुश्याम करके उत्पन्न जीव का सृष्टि ही निराकार से हुआ है, अज्ञान से हुआ है, और राज्य की फरामोशी से हुई है। इसलिए सपना के बुद्धि में जागृत तो हो ही नहीं सकता, इसलिए गड़बड़ यहीं पर था। तो बोला, तो पर चल्या न आगे विचार, इनका विचार साकार निराकार से ऊपर जा ही नहीं सकेगा। मेरा सपना का जीव ज्यादा से ज्यादा जानेगा तो सपना का शरीर जानेगा, उसको भी नाश देखेगा तो और आगे बढ़ेगा। तो मेरा सोया हुआ शरीर शुद्ध साकार के बीच में, सोया हुआ शुद्ध साकार और मेरा सपना का शरीर के बीच में जो एक निंद्रा का आवरण है, उसको पार करके सपना का जीव आएगा नहीं। इसी तरह राज्य महाराज ने अक्षर के ऊपर डाला हुआ शक्ति फरामोशी से नारायण उत्पन्न हुए, इसलिए नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर जो जीव उत्पन्न हुए, ये सब खोजी करने वाला यही उत्तम जीव है। लेकिन इनका उत्पत्ति निराकार होने से इनका ब्रह्म निराकार सिद्ध ही कर दिया, इसलिए विचार ऊपर गया नहीं। कई अवतार किताबें कर, कई अवतार हुए, किताब भी लिखी गई, बहुज्ञानी हुए, कहावे तीर्थंकर कहलाए। कुरान में उसको औलिए, अंबिये, पैगंबर नाम बहुत बड़ा सुंदर सुंदर नाम दिए, लेकिन हक की नाही काहू खबर। लेकिन ब्रह्म के विषय में, मुक्ति के विषय में कहा जाए तो सब निराकार बोलते हैं, कोई खबर नहीं आगे। कया इथते आगे सुन निराकार निर्गुण। ये 14 लोक अष्टावरण, ये सबसे आगे तो शून्य है, निराकार है, निर्गुण है, भी कया निरंजन है। ताथे अगम रया शवन, सब के लिए परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला सब अगम ही रहा गया। कईयों ढूंढिया हुए दुर्वेश, दुर्वेश मतलब फकीर, सन्यासी, त्यागी, महात्मा होकर के कईयों ढूंढिया फिरे जो देश विदेश। गुफाओं में बैठे पग यात्रा करे, सारा जो किया, पर पाया न काहू भेष। परमात्मा का स्वरूप भेष पाया नहीं, आगों ला मकान कया नेश। और ला मकान क्षर पुरुष गीता का, वो तो कया नेश नाशवंत बताया। इस तरह से कुरान में भी शब्दों को संभाल करके चिंतन करने से ऐसा भाव है। प्रकरण 11 समाप्तम। 12 में आया दौड़ करी सिकंदरें। इस तरह ढूंढने वालों में, प्रकरण 12 चल रहा है, इस तरह से ढूंढने वालों में सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री में, वो सिकंदर भी देश को जीतते हुए चक्रवर्ती बन के गया, और वो भी ब्रह्म कहाँ है करके ढूंढता है। ढूंढिया हयाती, अब उसके ही भाषा में वो अखंड पानी, अखंड ब्रह्म, आप मतलब पानी, हयाती मतलब अखंड। ब्रह्म इश्क स्वरूप बोलता है, ब्रह्म प्रेम स्वरूप बोलता है,
तो ये प्रेम स्वरूप पानी ब्रह्म कहाँ है? इस तरह से वो भी ढूंढता गया लौकिक शहर में, लौकिक बाजार में, बक्का रस पाया नहीं, उसको भी कुछ नहीं मिला तो वापस आया। मरते समय अपने बक्सा में हाथ निकाल करके खाली चला गया। उल्लंघ न शक्या ख्वाब, ये झूठा पार करके सत्य आत्मा परात्मा परमात्मा को पाया नहीं। सिकंदर जैसे बादशाह ढूंढा तो ढूंढा, लेकिन जायरी में ढूंढा। हारे इस तरह से सभी खोजी करने वाला हारे, ढूंढा ऊपर तले, ऊपर ढूंढा नीचे ढूंढा, खुदा ब्रह्मा न पाया किन्ना, तब हक का नाम निराकार कह दिया। ब्रह्मा आकार है, बिना आकार है, इसलिए वो प्राप्त नहीं होता है। निराकार है बोलना ही ब्रह्म प्राप्त समझो। इस तरह से नहीं में है कि कल्पना करके आए। कोई बोले निरंजन, आंख से नहीं दिखता, कोई शून्य खम ब्रह्म। और नाम धर्य हक का बेचुन बोले, कोई बेचगुन बोले, चीने ही नहीं है बेचुन, बेचगुन वो गुण रहित है ऐसा शब्द दिया। कहे हक को सूरत नहीं, परमात्मा का स्वरूप नहीं, वो बेछवि छवि नहीं है, कोई निमुना नहीं, ऐसे ऐसे निराकार वाला का पर्यायवाची शब्द पकड़ करके, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे कतेब को मानने हो चाहे वेद को मानने वाला हो, वो क्या करने लगे? यही नाम से आज भी लोग इसी नाम से ब्रह्म को पुकारते हैं। इसीलिए अब ऐसा है, 1.25 लाख पैगंबर का भी यही गति है। सवा लाख पैगंबर का भी यही निर्णय हुआ, 88,000 ऋषि महर्षि का भी यही निर्णय हुआ। अब क्या किया जाए? तो 88 ऋषि महर्षि के होते हुए वेद आया, पुराण आया, है ना। ऐसे करते करते 24 अवतार हुए। ऐसे करते करते इसी परंपरा में सदगुरु देवचंद्र जी हुए। तो देवचंद्र जी महाराज भी वही शब्दों को रिपीट करते करते आए। अब परब्रह्म परमात्मा का आने का समय हो गया। मार्फती ज्ञान उतारना था, विज्ञान दर्जा का तो समय हो गया। परब्रह्म परमात्मा ने पूरा अज्ञान का खेल खिलाया। फिर अब ज्ञान का खेल खिलाऊंगा करके तारतम्य ज्ञान ले आए, और तारतम्य ज्ञान साथ में स्वयं भी आ गए और देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दे करके, देखो देवचंद्र, ये तुमने गीता पढ़ा ना, भागवत पढ़ा ना, हो ये है क्षर पुरुष, 14 लोक, 58 जितने भी देवी देवता फरिश्ते जितने भी हैं, ये है क्षर पुरुष। और ये क्षर पुरुष कौन है? अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप। देख तो अक्षर ब्रह्म करके, अक्षर ब्रह्म जागृत में आहो अपरम अपार सच्चिदानंद स्वरूप दिखाई दिए, और अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शन करके अक्षरातीत का धाम भी दिखाई दिया। ओहो, अब सदगुरु महाराज ने वो परम धाम को देखते हुए वर्णन करते हैं, देखते हुए वर्णन करते हैं, देखते हैं वर्णन करते हैं। तो अपने जीवन में 313 आत्माओं को ये ज्ञान, तारतम्य ज्ञान द्वारा वेद शास्त्र का रहस्य पूर्ण बातें जो अभी तक छिपी थी वो ले आए। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, उत्तम पुरुष का धाम स्वरूप लीला। और ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि एक ही बोलते थे, वो ब्रह्म सृष्टि का धाम परात्म देखा। अब तो ऐसे 25 पक्ष परम धाम तो नाम में है, लेकिन अनंत अनंत धाम लीला में आनंद में इतना मस्त रहे कि वहां से फिर राज्य महाराज देखो, अब संसार बोलते हैं अक्षर का सपना का स्वरूप है, दुखे दुख से भरा हुआ, तो ऐसा नजरा होता है। अब ज्यादा देर यहाँ नहीं, फिर परम धाम में, परम धाम माए माओ गठाने होकर के परम धाम का ही चिंतन करवाते रहे सदगुरु महाराज। अब वही ज्ञान लेके
श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु 1722 में दिब्बंदर से निकल गए। अब पोरबंदर नलिया बंदर होते हुए, लाठी बंदर से अबासी बंदर होते हुए फिर नलिया आए। नलिया से फिर सूरत आए, सूरत से मेड़ता गए। मेड़ता में तो ये दिल्ली में बहुत परेशान कर रहा है राजा बादशाह। समझाऊं क्या इसको? कुरान से तो समझाना पड़ेगा। ये गीता भागवत तो मानेगा नहीं, इसको तो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष बोलने से कुछ नहीं होगा। इसको तो बोलना ही पड़ेगा। और कुछ इनके मैटर क्या है, इनके वेद में क्या है। तो ऐसे मेड़ता में घूमने निकले तो मुल्ला तो बहुत पहले से चिल्ला रहा था, ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अकबर बोलता था कुछ। प्राणनाथ जी ने ध्यान से सुना, क्या? ला इल्ला इल्लल्लाह। अरे ये तो गीता की बात कर रहा, क्षराक्षर उत्तम पुरुष। यहाँ भी हमारी बात है। लालदास, आज हमने बढ़िया बात सुना, जैसे कि पहली बार सुन रहे हो। माँ अरब में 5 साल रहने वाला व्यक्ति है, यहाँ लाला यहाँ सुनेगा क्या? लेकिन ये कोई इंसिडेंस है। हमने भी बहुत बार वो शब्द सुनते, ध्यान नहीं देते। कभी कभी फटाक से इंसिडेंट हो जाता है तो शब्द याद आता है। ऐसे ही राज जी ने अभी उसके पर्दा के पीछे रख दिए थे ला इलाहा इल्लल्लाह, खाली 6 अक्षर उत्तम पुरुष करके उनको ले जा रहे थे। और कृष्ण कृष्ण सब को ही कहे, कृष्ण का त्रिधा भेद लेके जा रहे थे। वेद शास्त्र उपनिषद को रास प्रकाश सतगुरु कलश में जा रहा था। अब आ गया समय, यहाँ भी कोई हमारी बात है क्या? सतगुरु महाराज तो बोला करते, देखते हैं करके। अब गुरु जी का ये करे, प्राणनाथ जी का दिमाग चल गया वह कुरान हदीसा की तरफ। तो जब उन्होंने देखा, अरे ये सब ला इल्लल्लाह बोलते हैं मुख से और बेछबी बेनिमुन बोलते हैं, और सदगुरु महाराज बोल रहे हैं हम परम धाम से इस तरह से खेल देखने आए। ये तो हम ऐसे बता रहे हैं, लेकिन इनके उसमें तो जैसे अंदर चले गए तो चौपाई नंबर 4 उतर आया। इतथे आए मोहम्मद, इतथे कितथे। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 4 अक्षर उत्तम पुरुष करके परम धाम बोलते थे। मोहम्मद ने हम नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरूत गया, जबरूत से लाउत गया, लाउत से आउत गया, आउत में से मैंने खुदा का ज्ञान लेके आया बोलते हैं। अरे इसलिए चौपाई नंबर 1 में कहा, अब कहूँ विदा निगम, वेद का विषय बताता हूँ, देव मोहम्मद की गम, इसलिए मोहम्मद का विषय में भी बताता हूँ बोले थे। तो चौपाई नंबर 11, प्रकरण नंबर 11 का 1 नंबर में बोला था ना, देव मोहम्मद की गम। तो इसलिए उसमें मंगलाचरण लिखा, और 13 नंबर में मंगलाचरण समाप्त हुआ। अब वो साखी की ढाल, अब उसी का ये ढाल मतलब कंटिन्यू, उसी का एक मंगलाचरण एक प्रार्थना की। उसके बाद आगे और विवेचन करने के लिए चले गए। तो जाते जाते क्या मिला? चौपाई नंबर 4 में कहा, लोग इस तरह से ब्रह्म को निराकार बोलते हैं, और ऐसे समय में आ गए मोहम्मद 1.25 लाख पैगंबर का अंतिम में बोले इतथे, जो देवचंद्र जी महाराज अक्षरातीत की बात करते थे, मोहम्मद ने भी मैं नासुत से मलकुत, मलकुत जबरूत, लाउत हाउत से मैं इतथे आए। मोहम्मद मो आया वहां से, ले आया फुरमान हकीकत, मैंने वहां से फुरमान कुरान लेके आया हूं। दिखाए खोल मायने और हक सूरत, वहां मैंने अमृत स्वरूप परमात्मा देखा करके मोहम्मद बोलते। ये लोग जो कुरान को व्याख्या करने वाले देखता हूँ तो बेछबी बेनिमुन बोलते हैं। भाई कुछ गड़बड़ है इन लोगों, या तो इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक तो हम नहीं बोल सकते, इनकी बुद्धि मिस्टेक हो गया। चलो और देखते हैं करके प्राणनाथ जी पूरा खोजने लगे। अरे बहुत जगह मिल रहा है परमात्मा के साथ, खुदा के साथ मैंने बात करके आया, 90,000 हरफ सुना, ऐसे सी बात बोले तो निराकार से कैसे उन्होंने बात किया? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है।
ये भी हिंदुओं का ही जैसा है। गीता में उत्तम पुरुष बोल रहा है, हिंदू निराकार बोलता है। ये भी वही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। पर ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को परम धाम का अनुभव कराने के लिए खेल बनाए थे। निराकार हुक्म से आज्ञा से दे के बनाए थे। अक्षर फरामोश में जा करके, निंद्रा में जा करके सपना का सृष्टि बनी थी। सपना का बुद्धि निराकार बोलता है, ठीक ही बोल रहा है। चलो अब हम दोनों का गम बता देंगे। वेद का गम भी बता देंगे और मोहम्मद का गम भी बता देंगे। उसके बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को आठी बता देंगे तारतम का, और तारतम के आठी से खेल अनुभव करेंगे। और जागृत में तो साक्षात परम धाम का वर्णन कर देंगे। तो उसके बाद कुरान वाले भी समझ जाएगा खुदा का स्वरूप है, वेद वाला भी जानेगा परमात्मा का सज्जना स्वरूप है। दोनों का तयमय खत्म। अब एक ही आएगा, क्या? दिव्यो, ये अमृता पुरुष का अर्थ लग गया। वो तो दिव्य स्वरूप है, नूर स्वरूप है। अब उन सबको दूंगा मैं एक ही लक्ष्य, सूरत एक राखिए मूल मिलावे माए। जो असली है, जहां से आत्माएं खेल देख रही है, ये बात देने से तयमय खत्म हो जाएगा करके प्राणनाथ जी आपने ही क्लाइमैक्स में ऐसे विश्व को एकीकरण करने के लिए ऐसे उड़ान भर दिए कि प्राणनाथ जी तो उधर ही उधर खिलवत परिक्रमा सागर परम धाम के बनने लग गए। हमारे सुंदर सा तयमय में झगड़ा शुरू कर दिए। प्राणनाथ जी तो गए गए गए, पीछे आने वाले झगड़ा शुरू कर दिए। अब तो मेरे एरिया में तू नहीं आना, तेरे एरिया में मेरा कोई नहीं आएगा। पहले पहले वो कर्मकांडी लोग हमारे एरिया में क्यों आया करके दे, पक्का कर्मकांडी हो गए हमारे सुंदर सादा। तो गए प्राणनाथ जी उधर उधर गए, लौट के प्राणनाथ परम धाम से देखा तो अरे मेरे साथ छोड़ के कहाँ मुंटेल। मेरा रास्ता बताया हुआ रास्ता छोड़ के कहाँ गए? प्राणनाथ जी तो मैं लिया, उन्हों का भेष करके, सदगुरु का भेष मार्ग लेकर के निकल गए प्राणनाथ जी उधर। हाँ, और उससे पीछे मोमिन भी 120 वर्ष तक में तो सब चलता रहा था। उसके बाद तो मुंडे मुंडे मतिरी विनम आज तो देखने में आता है, 2-4 साल में और दिखाई देगा, बहुत बढ़िया होगा। देखो प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं। इत थे आए मोहम्मद ल्याए फुरमान हकीकत, दिखाए खोला मायने और हक सूरत। उन्होंने दिखाए खोला मायने, वो जो ब्रह्म सृष्टि का अर्थ जो है उसको खोल के बता दिया। देखो ये संसार जुल्मत से है, अज्ञान से है, और उसके आगे ब्रह्मा का स्वरूप अमृत स्वरूप है, और हक का सूरत परमात्मा का स्वरूप बता। जैसे सदगुरु महाराज ने 34 साल से मेहनत करके परम धाम की बातें करते थे, मोहम्मद ने भी सूक्ष्म रूप में ये चीज बताया। प्राणनाथ जी को अच्छा लगा। मैं आया हक का हुक्म, मैं हक का हुक्म हूँ, मैं हुक्म का स्वरूप हूँ। मैं भगवान ने, परमात्मा ने, खुदा ने आज्ञा दे करके भेजा है। हक आवेगा आखरत। खुदा ने बोला 1000 साल बाद मैं आऊंगा, उनकी साक्षी लेकर के मैं आया हूँ। कौल किया है मुझे सौ, खुदा ने मेरे साथ वादा किया है, मैं लाया हक का मार्फत। खुदा ने बोला कि मैं मार्फत लेके आऊंगा, तुम अभी जाओ और जाकर के हकीकत का मतलब रख दो। और मेरी बात समझने के लिए अभी तुम्हारे जमाने में नहीं है। मेरी बात परम धाम की, ये नूर तजल्ला की बात समझने का जो पात्र है, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, मैं उनको लेके आऊंगा। उतरी अरस से, वो आत्माएं अरस से उतरे हैं। रूहें 12,000 है, वो 12,000 रूहें उतरे हैं सदगुरु महाराज। ये लोग 12 डाली बोलते थे, सदगुरु 12,000 बोलते थे, ठैक हुई। और उतरी गिरो फिरस्ते, सदगुरु ने बोला था ईश्वर अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा आने के बाद परब्रह्म परमात्मा सदगुरु बताए थे, और परम धाम से ब्रह्मात्मा आने के बाद बताए। अरे मोहम्मद ने वही बोला, उतरी गिरो फिरस्ते, फिरस्ते अक्षरधाम से ईश्वरीय आए। और सदगुरु महाराज बोलते थे अक्षर ब्रह्म जब सपना में चले जाते तो हिरण्यगर्भ आदि नारायण ऐसा हो जाते हैं। वो हिरण्यगर्भ का अंडा जब फूट जाता है, नारायण उत्पत्ति होते हैं, और नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर सारी जीव सृष्टि की उत्पत्ति होती है करके सदगुरु ने बताया था। मोहम्मद ने तो और कुन्न हुआ संसार, कुन्न हो जा कहने पर संसार हुआ बोल। अरे
बात तो एक ही दिख रहा है सदगुरु का, और सदगुरु ने जो प्रत्यक्ष अनुभव करके बता रहे हैं, और इनका भी लक्षण शब्द तो वैसे दिखता है। मोहम्मद का भी, मोहम्मद कहे मैं उम्मत पर, मोहम्मद ने कहा मैं जमात के लिए आया हूं, और सदगुरु महाराज बोलते हैं हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का धाम। मोहम्मद बोलता है कि मैं उम्मत, मेरी जो जमात है परम धाम से आ रहे हैं उनके लिए मैं आया हूं, ले आया हक का फुरमान, परमात्मा का संदेश फुरमाया हुआ जो मैं उन ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया हूं, उन मोमिन के लिए आया हूं, और वो तो 1000 साल बाद आएंगे। जो लेवे मेरी हकीकत, जो मेरा ये जो संदेश है ना, हकीकत जो मेरा खुदा से बातचीत हुई है, ये अगर कोई दिल से लेता है ताए होए सब पहचान, उसको 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएगा, वो बात सुन करके उसको पहचान हो जाएगा कि मैंने क्या संदेश लाया था। अच्छा, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जब पूछा कि हे राज जी महाराज, तपाईं का ये आपका ये परम धाम की बातें कौन समझेगा, तो परमात्मा ने कहा मैं भेजूं तमाम, मैं उन ब्रह्मात्माओं को भेजूंगा जो ब्रजराज होकर के गए हैं और वो आ रहे हैं, उनका खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं भेज रहा हूँ। सदगुरु इस तरह से 9 घंटा ध्यान चिंतन कराते थे और अपने आत्मा को, सुरता को धीरे से परम धाम में सुंदर फूल बगीचा, सारा जमुना का खटखट खटखट शीतल आवाज, आत्मा इच्छा करती थी राज जी हे सदगुरु महाराज उसको शीतल जल पिलाइए, तो दीवाल में लकीर खींच करके वो जमुना प्रकट करते थे। सुंदर साथ आनंद मंगल में इंद्रावती आत्मा को तो कितने बार दर्शन हो चुका था। आज कुरान देखते हैं तो यहाँ तो जोए हौजा ऐसा शब्द प्रयोग किया, अरे, और देखा पन्ना उलट उलट के तो मोहम्मद के अंदर से खुदा ने संदेश दिया था क्या, 7 तबक तले जिमी के। अरे विराट का ज्ञान पूरा है। सदगुरु महाराज ने मुझे, राजी महाराज ने 7 पाताल 7 स्वर्ग अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री महत्व ईशा शक्ति नारायण क्षर पुरुष गीता का ये दिखाए। उसके बाद उन्होंने फिर अक्षर ब्रह्मा का 4 अंतस्करण दिखाए। इस तरह से परम धाम की बातें सदगुरु ध्यान में ले जाते थे। मोहम्मद ने भी ठक कई 7 तबक तले जिमी के ले 3 पर है नाशुत ले मर्त लोग ठक कई बताया। 3 पर है फिरस्ते, अच्छा देवी देवता इंद्र आदि सो फिरस्ते 3 पर मर्तलोक से ऊपर भूलोक भूअरलोक स्वर्गलोक मौरलोक में 3 पर है मलकुत, उसके ऊपर वैकुंठ। अरे ठक ठक बात मिल रहा है। मलकुत से ऊपर ला हवा, अरे सदगुरु महाराज बोलते थे उसके ऊपर महतत्व निराकार, इच्छा शक्ति निराकार, उसके ऊपर पंचमी क्षर समष्टि करके सारा ये हवा शून्य की बात करते थे। मोहम्मद ने ला हवा मलकुत पर, मलकुत से ऊपर ला हवा शून्य का विस्तार है। ला पर नूर मकान, उसके ला निराकार के परे नूर मकान यानी अक्षरधाम बताया था सदगुरु ने। ठक के मोहम्मद ने भी नूर मकान शब्द पर। अच्छा, सदगुरु महाराज बोलते थे वेदों का बात निकाल करके अक्षर ब्रह्म से परे, अक्षरात परतः पर, अक्षरातीत धाम की बात सदगुरु ने बताया था। और यहाँ देखा तो अरे नूर पार नूर तजल्ला, उनके अपने भाषा में नूर अक्षर ब्रह्म से परे अक्षर नूर तजल्ला, मैं तहां से ले आया फुरमान, मैंने वहां से संदेश ले आया बोलते थे। बोलता है 1000 साल पहले मोहम्मद। और सदगुरु महाराज बोलते हैं मुझे यहाँ दिव्य परम धाम से राजी महाराज ने अब वर्णन करके सुना दो करके रंग महल के आगे 166 मंदिर में चांदनी चौक हरेलाल वृक्ष 100 सीढ़ी ऊपर रंगमहल मूल मंदिर में अरे केवल ब्रह्म का धाम का साक्षी देते हुए महेश्वर तंत्र में भी परम धाम की बातें हैं। वहां तो बोलता था मैं शास्त्रों से ढूंढ निकाल करके मैं कहाँ पर हमारी बात है करके ढूंढता था। यहाँ तो कुरान में भी हमारी बात है। अच्छा, नूर पार नूर तजल्ला,
मैं कहाँ से लाया फुरमान? जबराइल पहुंचा, नूर लगा। जबराइल जो मैं लेके गया था वो नूर तक पहुंचा। मैं पहुंचा पार हजूर। मैंने जबराइल को छोड़ करके पार हजूर खुदा के नजदीक गया। मैं वास्ते उम्मत के बहुत करी मजकूर। मैंने वो जमात के लिए, उम्मत के लिए बहुत बातें की। ये ब्रह्मात्मा खेल में आ रहे हैं। ये बात सुन करके उनके लिए 5 नमाज का नियम बोले। 100 नमाज कराओ तो वो मेरी बात समझेंगे। नहीं, फुर्सत नहीं है 100 नमाज। तो 50 करवाओ, नहीं 25 करवाओ, नहीं 12 करवाओ, नहीं तो 5 नमाज तो करवाओ। हाँ, उतना मैं कोशिश करता हूँ। करके 30,000 शरीयत दे दिए और 30,000 हकीकत रखे। और 30,000 मार्फत तो तेरे को अधिकार नहीं है करके बातचीत हुई, मचकुर हुई। ये बात सुन करके प्राण जी को ऐसा लगा ये तो सदगुरु महाराज साक्षात परम धाम के प्रेम संवाद की बातें बताते थे, उसका लक्षण तो मिल गया। कया शुभाने मुझको, मोहम्मद क्या बोलता है? शुभाने परमात्मा ने मुझको हरफा 90,000 सुनाया। कया 30,000 की, 30,000 जाहिर कीजियो, 30,000 शरीयत तरीकत को समझा देना और 30,000 तुम पर अख्तियार। 30,000 जो हकीकत का मजल है तेरी जिम्मेदारी में छोड़ देता हूँ। कोई पात्र मिले तो बताना, नहीं तो चुप रहना, रख देना हकीकत का मजल। और बाकी जो 30,000 रहे मार्फत सो राखियो छिपाए, वो तो दिल से दिमाग में नहीं लाना। हाँ, बक्का दरवाजे खोल सी आखिर के हम आए। 10वीं सदी में मैं आऊंगा, 10वीं 11वीं में तेरे शरीर छूटने का 1000 साल बाद, तब जा कर के मैं मार्फत लेके आऊंगा और उससे मैं परमधाम का दरवाजा खोलूंगा। और ठैक 1000 साल बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आए और राज जी महाराज ने आकर के तारतमी लुदनी दे करके दरवाजा खोले। ये तो ठैक के लाहो, हे राज जी आपने तो कहाँ कहाँ बैठ करके हमारी बात कह दिया। इसी का नाम प्यारे सुंदर साथ जी खुलासा। खुलासा ग्रंथ है क्या है? यही स्पष्टीकरण है कि 2 नामा, एक सत्य का 2 धारा होके कैसे आया। एक धारा मोहम्मद ने ले आया साक्षी का धारा, एक धारा सदगुरु ने सारा परम धाम का वर्णन लेके आया। इसी का नाम 2 नामा ग्रंथ रहस्यमय जी। ए बक्का दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। इस तरह से मोहम्मद ने भी प्रेम संवाद किया। सदगुरु महाराज पहले बताते थे हमको कि राजी महाराज से प्रेम संवाद हुआ। उसके बाद कौल किया हक के मुझसे, मोहम्मद बोल रहे हैं, खुदा ने मेरे से बात किए, हम आवेंगे आखिर बोला, जियो आवे ईमान उम्मत को तुम जाए दो खबर। मेरा जमात लेकर मैं आऊंगा, तुम ले जा करके अभी साक्षी रख दो, ताकि मैं आते समय तुम्हारी बात सुन करके मेरी जमात विश्वास करे। इसीलिए मैं तुमको भेज रहा हूँ साक्षी लेकर के। बोला ज्यों आवे ईमान उम्मत को, ये उन उम्मत में मैं इंद्रावती आत्मा मेरे को विश्वास हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले आके रख दिया। तो प्राणनाथ जी तो इतने खुश हो गए कि 3 दिन तक तो बेड से सोए जगह से उठे नहीं, इतने खुश हो गए। ये मेरी घर की बातें। ओहो उद्धव सुनो, सुनियो, भीम उद्धव मुकुंद जी केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर कान। यह 4 शब्दों से चिट्ठी लिख लिख करके प्राणनाथ जी बीतक में बताते हैं। ओहो ज्यों आवे ईमान उम्मत को, तुम आए देओ खबर, तुम जाए देओ खबर। तुम 1000 साल पहले जाके खबर दे दो, मैं अंतिम समय में आ रहा हूँ। मैं जब आऊँगा काजी होके आऊँगा, होए काजी हिसाब ले ऐसी, वो काजी होके आएगा। मेरे कहे प्रमाण कितना चला, कैसे चला, कितना विश्वास से चला, मेरे शब्द में कौन कौन विश्वास ले आया, उसके आधार पर वो जीव को तारतम देते जाएंगे। धुनी को होशी दीदार, उसी तरह से प्राणनाथ जी का दर्शन होगा, इमाम का दर्शन होगा करके पहले बोल दिया था। उसके बाद वो द डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन आएगा, क़यामत का दिन आएगा। उस समय में विष्टदेशी कायम उनको कर्म को, पुण्य को, फल को देखते हुए
इलम लुदनी तारतम ज्ञान परमात्मा का खुदा का धाम स्वरूप लीला बताते हुए विष्ट देश से अखंड मुक्ति देंगे। रूहें लेशी नूर के पार पुण्य हो जा करके कह उत्पन्न हुए जीव को विष्ट देंगे और परमधाम से आए रूहें ब्रह्मात्मा को लेशी नूर के पार अक्षरधाम के उस पार परमधाम में पहुंचाएंगे करके मोहम्मद ने पहले लिखा। सतगुरु महाराज ने पहले ही नूर के पार अक्षरधाम से परे अक्षरातीत की बातें करके परात्म में मुझे परिक्रमा करवाए थे। मैं तो वहां ध्यान करता ही था। मोहम्मद ने 1000 साल पहले ही ऐसा होगा करके बोल दिया था भविष्यवाणी। तो अपनी बातें पा करके प्राणनाथ जी नाच उठे। मोहम्मद को और पढ़ते गए प्राणनाथ जी। अंदर क्या मिला? मोहम्मद जाने के बाद ईसा, मेहदी, जबराइल, असराफिल, इमाम ये सब जाहिर होंगे। मोहम्मद बोल रहे हैं 1000 साल पहले मेरे जाने के बाद ईसा आएगा। अरे सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ईसा के लिए भविष्यवाणी हो गया। मेहदी महामती प्राणनाथ श्री कृष्ण आने की बात भी हो गई। जबराइल आने की बात तो है ही। असराफिल जागृत बुद्धि की बात भी कह दिया। इमाम महामती प्राणनाथ जी ये ईसा सदगुरु। मेहदी श्री कृष्ण का श्याम रंग को मेहदी बोलते हैं कुरान में, श्याम रंग जो उतरता नहीं। तो ईसा सदगुरु श्यामा जी अवतार दर्शन दे करके मेहदी श्री कृष्ण उनके अंदर विराजमान। उसके बाद जबराइल से शक्ति और असराफिल शोर फूकेगा, तारतम अवतरण करेगा। जागृत बुद्धि अक्षर की इमाम महामती प्राणनाथ जी में इकट्ठा होने का। उसके बाद मार दज्जाल, अब्रह्म को ब्रह्म मानने वाले बुद्धि दज्जाल को मार गिराएंगे। एक दिन का ऋषि एक धर्म स्थापना करेंगे। वो धर्म पराधता प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा अक्षरातीत की भक्ति जाहिर करेगा। बोला था खुलसी अल्लाह कलाम, मेरा अल्लाह कलाम मेरा कुरान का रहस्य खोल के बताएगा। बोला था ठैक कई प्राणनाथ जी द्वारा वही काम हुआ। देखे तो सुंदर साथ जी। सोए कौल माने नहीं, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। इतना सुंदर वेद कतेब में तारतम अवतरण की बातें, परमधाम अवतरण की बातें और वहां का पर्दा खोलने की बात और जागृत में ठैक का जगाने की बात, निंद्रा हटने की बात, ऐसे तारतम ज्ञान ये ऐसा सुंदर शब्द सोए कौल माने नहीं। हिंदू मुसलमान, न हिंदू मेरी बात मान रहा है और न मुसलमान मेरी बात मान रहे हैं। मोहम्मद कहे जाहिर 1000 साल पहले आने वाले प्रशंसिक आत्मा का पहला सेक्शन मोहम्मद ने अच्छी तरह से बता दिया है। पर ये लियावे न ईमान, न मोहम्मद के शब्द में विश्वास लिया, न मेरा अर्थ में विश्वास लिया। वैसे खिदर तू कहाँ जा रहा है? वही नूर मोहम्मद तू कहाँ जा रहा है? वही जान मोहम्मद वही नहीं समझ में आता है। माशाल्लाह तू लात का भूत है क्या? तू बात से नहीं मानता? शेख बदल देख तो एक ही शब्द में जाग गया शेख बदल। उसको देख के तेरे जागना चाहिए ना। तुमको तो पागल कुत्ता ने काटा है। प्राणनाथ जी ने पकड़ पकड़ करके डंडा लगाया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके आगे बैठ भी गया। तो 12-15 मुसलमान जग गए। सारा विश्व जगाना क्या लग रहा जी? जब जाए तो 2-3 सैंपल तो हो गया हमारे में। ए मोहम्मद कहे जाहिर पर लियावे न ईमान। मोहम्मद प्रत्यक्ष ही बोल रहा है खुदा के स्वरूप के विषय में, इमाम मेहदी आने के विषय में, तारतम अवतरण के विषय में प्रश्न बोल रहा है। पर ए मूर्ख के सरदार लियावे नहीं मान। लेकिन ये मूर्ख का सरदार 5 काजी वगैरह विश्वास नहीं ले आते। तो भी इतना स्पष्ट बोलने पर भी न माने हक का सूरत, परमात्मा का सूरत मानता ही नहीं है। ये सब हमारे ये वेद के परंपरा में भी परमात्मा का स्वरूप बताया हुआ है, लेकिन उसका अर्थ करने वाले जो बुद्धि है ना, इसमें इब्लिस ये जो दक्ष प्रताप प्रजापति ने श्रापित
दिया और श्राप दिया जो मन है ना, सबके अंदर ये मन बैठ करके माया का ही अर्थ लगाता था। इनके पास भी जो अजाजिल जो है वो श्रापित अजाजिल को भीतर से निकाल दिया था, उसी का संतान है ये। हाँ, विष्णु का संतान है नहीं, अजाजिल का संतान। इसीलिए इनके सब के अंदर या तो अजाजिल बैठा हुआ है या तो ये श्रापित मन बैठा हुआ है। ये मन और ये अजाजिल ये 14 लोक से क्षर ब्रह्मांड से बाहर की बुद्धि उठने नहीं देता। ये तो दज्जाल का कमाल है। तो भी न माने हक सूरत, क्यों? पातशाह इबलिस दिलों जिन्ना, जिनके दिल में ये जो पातशाह राज चलता है इबलिस का, शैतानी मन का, जिनके दिल में है, उसका प्रभाव के कारण ये उसके पार अक्षरातीत महाकारण में सुरता चढ़ा ही नहीं सकता। कहे हक न कि न हो देखिया, खुदा निराकार है शून्य कहे। बंसन मुखले बोलते हैं हक न कहो देखिया, परमात्मा किसी नहीं देखा है कि नहीं देखा है? अरे तेरे ही गुरु मोहम्मद ने देख के अमृतसर बताया है। बोलता है नहीं देखा, नहीं देखा। खुदा निराकार शून्य, सोई कौल शरीयत ने पकड़ लिया इन्हों से। उसके बाद पीछे आते आते 1000 साल बाद में उन्हीं का ही जमात हो गया। क्या बोलने लगा? सोई कौल शरीयत ने, ये जो औरंगजेब, ये लोग तुम जो वर्तमान के है ना कर्मकांड को ही लेके चलने वाला, जैसे हिंदुओं में 80,000 मंत्र कर्मकांड का है, वैसे ही तुम्हारे में 30,000 हरफ कर्मकांड है, वही लेके चले। उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू किया, पकड़ लिया इन्हों से। कौल तोड़त रसूल के, मोहम्मद साहेब का जो रसूल का कौल वचन कि मैं खुदा के पास गया, बातचीत किया, 90,000 अरब सुना करके जो शब्द है उसको तोड़ता दुश्मन बैठा दिल में, बेचारा क्या करे। मायावी मन बैठ करके उनको वहां से हटा रहा है, ये जानते नहीं है, इसीलिए दुश्मन बैठा दिल में। तो ये सब चल रहा था। उसी बीच में आखिर आए रू अल्लाह, मोहम्मद ने कहे प्रमाण, सदगुरु महाराज आए, सोली जो कर यकीना। अब मोहम्मद साहेब रुअल्लाह आने की बात में विश्वास रखो, ये समझेगा बेबरा सोई मोहम्मद दीना। जो रुअल्लाह सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तारतम द्वारा जो परमधाम जाहिर किए, वो परमधाम का वाणी, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान लेकर के कोई अगर देखेगा कुरान तो समझेगा बेबरा सोई मोहम्मदीना। वास्तव में मोहम्मद ने बिला हुआ कहा हुआ मोहम्मदी धर्म यही है जो श्यामा जी महारानी सत्ता देवचंद्र जी महाराज मोहम्मद ने बैठा हुआ पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग श्री कृष्ण प्रणामी धर्म तारतम ज्ञान जो परमधाम का वास्तव में मोहम्मदी धर्म यही है। अगर उनके शब्दावली से देखा जाए, नहीं तो कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर वेद न जाने कोई। नाम एक विध है सही, पर लीला 3 विध होय। एक वेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम। ये तो है ही। अगर तुम कुरान को भी देखना चाहते हो तो वही श्यामा जी सत्ता परमात्मा का प्रसंग से आत्मा मोहम्मद ने साक्षी लाई, वही मोहम्मद प्रसंग से आत्मा 2nd खंड में उन्होंने ही तारतम इलम लुदनी ले आए। उनका 3rd एपिसोड महामति प्राणनाथ जी में हो करके वही प्रसंग से आत्मा मोहम्मद का 3 स्वरूप हो गए। ये तीनों ने ही बेड़ा पार लगा दिया। और बुद्ध अवतार कल के अवतार से जाओगे तो सदगुरु प्राणनाथ जी होंगे। बस इन्होंने ही अक्षरातीत जाहिर करके जीवों को बेड़ा पार कर दिया। आखिर आए रू अल्लाह, चुपे दोहराओ ना, आखिर आए रू अल्लाह, सोली जो कर यकीना। ये समझेगा बेबरा सोई मोहम्मद दीना, सोई मोहम्मद दीना। बोलो श्री प्राणनाथ।